Hey guys, so this is my newest video. In it, I'm going to be reading the story Toba Tek Singh by Saadat Hasan Manto, one of the most famous Urdu short stories in the last 100 years, translated into Hindi. It's a very literary text. A lot of words are used which you may not understand. So what I'm doing is displaying the Devanagari, the Hindi script, alongside my voice as I read out. Your help here is much appreciated. The previous video I uploaded in Hindi is 2 years old, so it's definitely time for an update to see how my skills have changed over the last 2 years. And yeah, help is much appreciated. This introduction is for all the people out there who still don't believe me that I'm white. I'm Anglo-Sicilian. My last name is Gucciardi. So thanks. Enjoy the video and your help is much appreciated. बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ये ख्याल आया कि नैतिक अपराधियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में मौजूद हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात सही थी या गलत, लेकिन विद्वानों के फ़ैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंचे स्तर पर कॉन्फ्रेंसें हुईं और आखिर में एक दिन पागलों के तबादले के लिए तय हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी बचे उनको सीमा पर भेज दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब करीब सभी हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा ना हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल से जो 12 बरस से बाकायदा हर रोज़ ज़मींदार पढ़ता था, जब उसके एक मित्र ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनाते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतान आकड़ आकड़ फेरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतने ज़ोर से लगाया कि फ़र्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। कई पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज़्यादा तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदार ने कुछ दे दिलाकर उन्हें पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही घटनाओं से वे भी अनजान थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और मूर्ख थे। उनकी बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं निकलता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसका कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह ख़राब नहीं था इस असमंजस में थे कि वे हिंदुस्तान में हैं अथवा पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले वे यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ़्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन वो पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गंभीर समस्या पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूँगा। So I think that's enough for now.
I think you get a solid idea as to my current abilities when it comes to reading in Hindi. So thanks for listening, and I recommend you guys read this story, whether in English, in Hindi, or in Urdu. Even in Punjabi I've read it. Very great story, one of the most famous Urdu short stories published in the last 100 years. Check it out. See you guys next time.